गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज से बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें क्या है? कोशिका। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। मतलब कोशिका जो जीव की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो किसी भी जीव की संरचना में सहायता करती है और उसकी बनावट में तथा उसके कार्यों में सहायता करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यह जीव की संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई। मतलब किसी भी जीव के शरीर को बनाने में एक से लेकर असंख्य तक इसी प्रकार की संरचनाएं भाग लेती हैं। जो किस कोशिका होती है किसी भी जीव के शरीर को बनाने के लिए एक से लेकर असंख्य तक, मतलब इनकी संख्या भी पता करना संभव है। इसी प्रकार की संरचनाएं भाग लेती हैं। इस तरीके से क्रियात्मक रूप में भी कोशिका जीवन की इकाई है। किसमें? क्रियात्मक रूप में भी कोशिका जीवन की इकाई है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाकलाप किसी भी जीव के शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में ही होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट कोशिकांग होता है। मतलब कहने का सभी प्रकार के जीवों में प्रत्येक जीवित कोशिका में उसकी क्रियाएं होती हैं। कैसा होता है? प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट कोशिकांग, मतलब एक विशिष्ट कोशिका का अंग होता है, अथवा यह कार्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य के द्वारा संपन्न होता है। मतलब संपूर्ण कोशिका द्रव्य में एक कार्य संभव होता है। एक कोश की जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? एक कोश की जीव जिनमें एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, क्लैमाइडोमोनास आदि में एक ही कोशिका होती है। अमीबा एक जलीय प्राणी है जो जल में रहता है, और क्लैमाइडोमोनास इनमें क्या है? एक कोशिका होती है। जीवन के समस्त कार्यों को करती हैं। एक कोशिका ही इनके जीवन के समस्त कार्यों को करती है, तथा स्वयं ही जीव का शरीर भी होती हैं। और ये स्वयं क्या होती हैं? जीव का शरीर भी होती हैं। बहुकोश की मल्टी सेलुलर जीवों में इसी प्रकार की अनेक कोशिकाएं संपूर्ण शरीर को बनाती हैं। क्या करती हैं? जिनमें जो जीव बहुकोश की होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो जीवों में इसी प्रकार के अनेक कोशिकाएं संपूर्ण शरीर को बनाती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण यह स्पष्ट करता है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। मतलब कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। आधारभूत इकाई मतलब कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कोशिका से ही शरीर की संरचनात्मक संरचना होती है, कैसा शरीर है, और कोशिका से ही कार्य को करने में कोशिकांगों का योगदान होता है। इस तरीके से कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। अब पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। देखिए, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क की पतली काट के अवलोकन में पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। देखो, हम सी भाषा में बता देते हैं। कार्क का मतलब है एक प्रकार का पदार्थ। जैसे मधुमक्खी में आप लोगों ने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, उन्हें सेल कहते हैं। उनको रॉबर्ट हुक ने कल्पना की कि
जो कोशिकाएं होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं और उन्हें क्या कहा, सेल कहा, कोशिका का क्या कहा, सेल। अच्छा, कोशिका लैटिन शब्द है। कोशिका क्या है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। इसका क्या अर्थ है, छोटा कमरा। समान दृष्टि में उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना, कि रॉबर्ट हुक ने कार्क में या मधुमक्खी के छत्ते को देखा, उसमें बताया कि ये छोटे छोटे कमरे हैं जिन्हें क्या कहा, सेल का, कोशिका का। यह घटना एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। तब से कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। किसने किया खोज, ऐसे कहेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की, जिन्होंने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे भागों को सेल कहा। इस तरीके से कोशिका जीव विज्ञान में अभी तक कोशिका शब्द का यूज किया जा रहा है। इस तरीके से सारणी देख लेते हैं, कोशिका तथा कोशिका सिद्धांत की खोज। सारणी में क्या है, सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, 1665 में क्या किया, कार्क की काट अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में देखी और कोष्ठों को सेलुला कहा, मतलब सेल का, कोशिका का। फिर उनके बाद जो वैज्ञानिक आए 1670 ईस्वी में एंटोन वैन लुवेनहॉक आए। उन्होंने क्या कहा, जंतु कोशिका को देखा। उन्होंने क्या देखा, जंतु कोशिका को देखा और इसे एनीमैल्क्यूल कहा। हरे रंग के छोटे छोटे कण भी देखे। आजकल ये क्लोरोप्लास्ट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जबकि ये पादप कोशिका प्लांट सेल का अध्ययन कर रहे थे। वो किसका अध्ययन कर रहे थे, पादप कोशिका का, जो पौधों की कोशिका होती हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। फिर आए 1671 में मार्सेलो मालपीघी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या देखा, पादप कोशिका का काफी अध्ययन किया तथा अपने परिणाम प्रस्तुत किए। उन्होंने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया, फिर उन्होंने अपने परिणाम दिए। फिर आए 1682 ईस्वी में एन ग्रीव, जिन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया, मतलब पौधों की कोशिका का अध्ययन किया और अपने परिणाम दिए। फिर 1772 ईस्वी में कॉर्टी वैज्ञानिक आए। कौन से आए, कॉर्टी। उन्होंने जीव द्रव्य को पहली बार देखा, प्रोटोप्लाज्म को पहली बार देखा, मतलब जो कोशिका में जीव द्रव्य होता है उसको उन्होंने देखा 1772 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 1824 में ड्यूट्रोसेट आए। कौन से वैज्ञानिक, ड्यूट्रोसेट। सभी संगठित जीवों का शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों का संकलन होता है। उन्होंने बताया जो सभी संगठित जीवित शरीर होते हैं उनका असंख्य सूक्ष्म इकाइयों का संकलन होता है। उन्हीं इकाइयों को उन्होंने कोशिका कहा। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने केंद्रक की जानकारी दी तथा कोशिका में इसकी उपस्थिति बताई। उन्होंने क्या बताया, केंद्रक की जानकारी दी और कोशिका में इसकी उपस्थिति बताई। फिर सन 1835 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डेन आए। उन्होंने क्या कहा, कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ को सैरोकेट कहकर पुकारा। कोशिका में जो उपस्थित तरल पदार्थ था उसको क्या कहा, सैरकोड कहा। फिर आए 1838 में मैथियस जे स्लेडन वैज्ञानिक आए। उन्होंने केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की, केंद्रिका की खोज की। इसमें थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है,
केंद्रिका की खोज की। फिर थियोडोर स्वान 1839 में आए। उन्होंने दोनों ने स्वतंत्र रूप से कोशिका का अध्ययन किया और अलग अलग कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कोशिका का अध्ययन किया और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। फिर पीछे चलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोष्ठकों को देखा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को देखा और क्या कहा, सेल का। फिर दूसरे वैज्ञानिक हैं एंटी वॉन लुवेनहॉक। उन्होंने जंतु कोशिका को देखा और एनिमैल्क्यूल कहा। फिर बाकी इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने केंद्रक की जानकारी दी, मतलब केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और केंद्रिका की खोज किसने की, मैथियस स्लेडन ने। इस तरीके से कोशिका की खोज तथा कोशिका आधारभूत इकाई है आज हम लोगों ने पढ़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।